Quick commerce has changed the way people shop. The convenience it offers is increasingly making old school convenience stores or kirana stores redundant. क्या है कि जो भी उनकी पूरी पूंजी है, जो भी उनकी पूरी कैपिटल है, उसका कई बार 50% तक उधारी में फंस जाता है। इस चक्कर में फिर वो लोग माल नहीं ला पाते और धीरे धीरे फिर वो उस उधारी में फंसते ही चले जाते हैं। पिछले साल कम से कम 2 लाख किराना स्टोर और पड़ोस के छोटे रिटेल आउटलेट्स अपने शटर हमेशा के लिए बंद कर चुके हैं। भाई भारत में हर गली मोहल्ले में एक ना एक किराना स्टोर तो तुम्हें मिल ही जाएगा। आए दिन कोई ना कोई नए धंधे के नाम पर अपनी किराना की दुकान डाल लेता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब 2-3 साल होते होते ये दुकान बंद होने लगती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के मुताबिक, उनके डेटा के मुताबिक लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 2 लाख किराना स्टोर्स बंद हुई हैं। क्या कभी तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब किराना हर घर की जरूरत है तो छोटे मोटे किराना की दुकानें सर्वाइव क्यों नहीं कर पा रही है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू धंधा डेली। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 बड़े रीजंस जिनकी वजह से छोटी मोटी जो किराना स्टोर्स हैं वो प्रॉफिट नहीं बना पाती हैं। और आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि उन गलतियों पर नजर डालेंगे जो छोटे मोटे किराना स्टोर ओनर्स करते हैं और उनकी दुकान बिल्कुल बंद पड़ जाती है। तो अगर तुम्हारी भी एक किराना की दुकान है या फिर तुम अपना नया धंधा इस सेक्टर में करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो लाइफ सेवर होने वाला है तुम्हारे लिए, एंड तक जरूर देखना। अब ज्यादातर लोग यही करते हैं कि 50,000 से 1 लाख रुपया लगाकर अपना धंधा, अपनी दुकान शुरू कर देते हैं और फिर पहले ही 10-15 दिन में अपनी दुकान से प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने लगते हैं और सेल होती है तो उसके बाद में वो दुकान से खर्चा भी निकालने लग जाते हैं। यहाँ पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखो, पहला साल धंधे को जमाने के लिए होना चाहिए, उसमें से खर्चा निकालने के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, जो सेल होती है उस प्रॉफिट को तुम निकाल कर अपने घर के एक्सपेंसेस वगैरह में यूज करने लग जाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा स्टॉक खत्म होने लगता है और फिर 2-3 साल में ही दुकान बंद पड़ जाती है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुकान से जो भी मुनाफा हुआ उसे तुमने खर्च कर दिया, जबकि उसे तुम्हें री इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो ये गलती कभी भी मत करो। पहले साल में दुकान से जो भी मुनाफा होता है उसे री इन्वेस्ट करो, उससे नया स्टॉक परचेज करो, अपना खर्चा 1 साल तक उसी तरीके से चलाओ जैसा तुम दुकान खोलने से पहले चला रहे थे। अब धंधे का ये रूल तो सबको पता है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन किराना की दुकानों में एक और रूल चलता है कि जो कस्टमर मांगे वो तुम्हारे पास 100% मिलना चाहिए। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक कस्टमर आता है, वो तुमसे दूध, चीनी और मैगी मांगता है। अब तुमने उसे दूध और चीनी तो दे दिया, लेकिन जब मैगी की बारी आई तो तुम कहते हो कि यार मैगी नहीं है, yippee ले लो। तो ऐसे में कस्टमर कहेगा कि कोई बात नहीं, मुझे yippee नहीं चाहिए, मैगी मैं अगली दुकान से ले लूंगा, तुम दूध और चीनी दे दो। अब तुम्हें लगेगा कि यार ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो अलग अलग दुकानों पर अलग अलग सामान लेने की बजाय जहां पर सारा सामान उसे एक साथ मिलेगा उस दुकान पर जाना ज्यादा प्रेफर करेगा। अब एक छोटी सी डिमांड फुलफिल ना होने की वजह से तुम्हारा एक अच्छा कस्टमर टूट गया। अब एक छोटा दुकानदार सिर्फ वही सामान रखता है जो उसे सस्ता मिलता है, जिस पर उसका मुनाफा ज्यादा हो या जो उसे समझ में आए, लेकिन कस्टमर को कन्वीनियंस चाहिए। अगर कस्टमर का डिमांडेड सामान तुम्हारे पास नहीं मिलेगा तो कस्टमर तुम्हारी दुकान पे नहीं आएगा, कस्टमर्स ऐसे ही टूटते रहेंगे। अब इसका सोल्यूशन यही है कि तुम्हारे पास वैरायटी ऑफ आइटम्स होने चाहिए। भले ही तुम हर सामान के 1-1, 2-2 पैकेट या 1-1, 2-2 आइटम ही क्यों ना रखो, लेकिन स्टेशनरी से लेकर कॉस्मेटिक्स तक जो भी बेसिक जरूरत है, जो भी कस्टमर की डिमांड है, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मैथ एकदम सिंपल है, डिमांडेड आइटम्स रखो, कस्टमर तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म तक रहेगा। अब अगर तुम एक दुकानदार हो तो एक सीधा सा सवाल का जवाब दो कि आज तुमने कितने की सेल की, या कल, परसों, उससे पिछले दिन तुमने कितने रुपए की सेल की थी, उसमें से नेट प्रॉफिट कितना था। 90%, आई गारंटी 95% दुकानदारों के पास, छोटे दुकानदारों के पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि छोटे मोटे दुकानदार अभी भी अंदाजे और प्रेडिक्शन पर काम कर रहे हैं। उन्हें असल में पता ही नहीं है कि वो कितने की सेल कर रहे हैं, और ये जो हिसाब किताब में लापरवाही है ये उन्हें कभी पता ही नहीं चलने देती कि आखिर वो प्रॉफिट कमा भी रहे हैं या नहीं। अब देखो, किराने के धंधे में वैसे ही मार्जिन बहुत कम होता है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10% मार्जिन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर दिन भर में तुमने 5,000 की सेल करी तो तुम्हारा प्रॉफिट 300-400 रुपए के आसपास रहने वाला है, और इस प्रॉफिट को समझने के लिए क्लियर हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ छोटे मोटे दुकानदार जो हिसाब रखने की कोशिश करते भी हैं, वो कॉपी पेन, डायरी, रजिस्टर्स में हिसाब करते हैं, जिसे लॉन्ग टर्म तक तुम मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए तुम्हें स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जमाना स्मार्ट है। माई बिल बुक जैसे बढ़िया डिजिटल एप्स मार्केट में आ गए हैं, जहां पर तुम अपना हिसाब, अपनी इन्वेंट्री, प्रॉफिट सब कुछ मैनेज कर सकते हो बहुत ही इजीली। दिन भर में टोटल सेल कितनी हुई, कितने का उधार गया, कितना पैसा माल लाने में वापस लगा, दिन भर में कितनी सेल हुई, कितने का उधार तुमने दिया, और रीस्टॉक करने में कितना पैसा लगा, ये सारी चीजें जब तक एक जगह मैनेज नहीं करोगे, इसका पिन पॉइंट हिसाब नहीं रखोगे, तो तुम अपना प्रॉफिट कभी पता नहीं लगा पाओगे। और ये सारी चीजें माई बिल बुक जैसे डिजिटल ऐप से तुम एक जगह मैनेज कर सकते हो। ये तुम्हारी दुकान के लिए होने वाला सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा ROI देकर जाएगा। तो भाई एक बार एकदम क्लियर है, अगर इस धंधे में लॉन्ग टर्म तक टिकना है, अच्छा मार्जिन प्रॉफिट कमाना है, तो अपने हिसाब किताब को एकदम पिन पॉइंट रखो, इसमें कोई भी लापरवाही
लापरवाही मत करो। अब यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया के कई रूरल कस्बों में एक प्रॉब्लम और होती है। यहाँ पर लोग धंधा बढ़ाना चाहते हैं, धंधा करना भी चाहते हैं, लेकिन झुकना कोई नहीं चाहता, पोलाइट कोई भी नहीं होना चाहता। उन्हें लगता है कि यार मैं दुकान खोलूंगा, जिसे सामान लेना है वो लेगा, जिसे नहीं लेना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धंधा ऐसे नहीं चलता। किराने की दुकान हमेशा व्यवहार से चलती है। फंडा एकदम सिंपल है, जितने अच्छे से तुम कस्टमर को ट्रीट करोगे वो बार बार तुम्हारी दुकान पर आएगा, उसका ट्रस्ट जनरेट होगा, वो तुम्हारा रिपीट कस्टमर बनेगा और लॉन्ग टर्म तक तुम्हारे यहाँ से सामान लेगा, तुम्हें प्रॉफिट देकर जाएगा। भाई इस धंधे में अपने ग्राहक, अपने कस्टमर खुद बनाने पड़ते हैं। तो अगर कस्टमर तुम्हारे पास नहीं भी आ रहा है तो किसी कस्टमर के पास तुम्हें भी जाना पड़ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ उसे समझाओ कि तुम्हारी दुकान क्यों स्पेशल है, तुम उसे क्या स्पेशल दोगे। अब छोटे मोटे किराना स्टोर ओनर्स के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनका कैश फ्लो उधार में अटक जाता है। अब देखो भाई, किराने के धंधे में उधार देना एक कॉमन सी बात है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब लोग उधार लेकर चले तो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उन्हें पैसा भी लौटाना है। अब व्यवहार के चक्कर में दुकानदार की भी मजबूरी होती है उधार देना, लेकिन जब इस पर कंट्रोल ना लगाया जाए तो ये उधार दुकान को डुबा सकता है। किराना का जो बिजनेस है वो ओनली एंड ओनली कैश फ्लो पर चलता है। अगर तुम्हारे पास कैश नहीं है तो तुम माल नहीं खरीद पाओगे, और जब तक तुम नया माल नहीं खरीदोगे तो नए जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे, और वो कस्टमर्स फिर दूसरी दुकान पर चले जाएंगे। तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा लॉस है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार बोलने पर भी पैसा ना लौटाने का कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, तुम्हें भी बहाने का जवाब बहाने से देना पड़ेगा। उन्हें कहोगे यार मुझे होलसेलर को पेमेंट करना है, माल रुक गया है, अपनी मजबूरी उन्हें बताओगे तो हो सकता है कि शर्म के मारे वो तुम्हें पैसे दे दे। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस धंधे में थोड़ा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, नहीं तो लॉन्ग टर्म तक तुम ये गेम नहीं खेल पाओगे, ये धंधा नहीं चला पाओगे। शायद अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों छोटे मोटे दुकानदार इस धंधे में प्रॉफिट नहीं बना पाते, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाते। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम धंधे में नहीं है, धंधा चलाने के तरीके में है। जल्दी प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना, अपना हिसाब किताब बराबर ना रखना, उधारी के चक्कर में कैश फ्लो अटका देना और कस्टमर से तरीके से पेश ना आना, ये बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे चलकर बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जिस किसी ने भी इन छोटी छोटी गलतियों को समझकर सुधार लिया तो किराना स्टोर उन्हें एक प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म स्टेबल बिजनेस देगी, जो उन्हें लाइफ टाइम इनकम जनरेट करके देगा। तो बस दोस्तों, यही था आज का छोटा सा हेल्पफुल वीडियो। अगर ये वीडियो तुम्हें सच में हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर ऐसे ही प्रैक्टिकल धंधा इंसाइट तुम्हें हमेशा चाहिए तो। और हाँ, इस वीडियो को अपने नोन किराना स्टोर ओनर्स या किसी भी फैमिली मेंबर्स जो दुकान चलाते हैं उनको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कमेंट्स में ये भी जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी छोटी मोटी गलतियां हैं जो एक दुकान को लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करने देती। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।